हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिनोमियल, उसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी चैप्टर पर बेस्ड आगे हमें एक और चैप्टर भी पढ़ना है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक पॉलिनोमियल ही है। तो अगर हम ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जो है वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर और देखते हैं कि पॉलिनोमियल वर्ड का क्या मतलब होता है और कब किसी एक्सप्रेशन को हमें पॉलिनोमियल कहना है और कब किसी एक्सप्रेशन को हमें पॉलिनोमियल नहीं कहना है, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो पॉलिनोमियल चैप्टर है ये हमारा, ये मैथ्स की अलजेब्रा ब्रांच में आता है और पॉलिनोमियल वर्ड का जो है ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है, पॉली एंड नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। यानी कि पॉलिनोमियल्स के अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं और सभी टर्म्स प्लस साइन के साथ जुड़ी होती हैं और जो एक्सप्रेशन हमें मिलता है उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी दो या दो से ज़्यादा टर्म्स आपस में जुड़ जाएं प्लस साइन के साथ और जो एक्सप्रेशन हमें मिलता है उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो मान लो मैं किसी एक टर्म को ए बोल देता हूँ, किसी दूसरी टर्म को मैं बी बोल देता हूँ और किसी तीसरी टर्म को मैं सी बोल देता हूँ, और जब ये टर्म्स आपस में प्लस साइन के साथ जुड़ जाए और ये जो एक्सप्रेशन हमें मिलती है इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल के अंदर सभी का टर्म्स होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इनमें से एक भी अगर कोई टर्म नहीं होगी तो उस केस में हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। मान लो ए एक टर्म है, बी भी एक टर्म है, मगर सी एक टर्म नहीं है, तो इस केस में हम इस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो अब ये जो टर्म वर्ड है इसका क्या मतलब है, इसको हम कैसे पहचानेंगे और अलजेब्रा ब्रांच में कब किसी को टर्म कहना है हमें और कब किसी को टर्म नहीं कहना है, इसको हम समझते हैं। तो टर्म जो है वो दो पार्ट से मिलकर बनी होती है और दोनों पार्ट जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई रहते हैं। तो टर्म का पहला पार्ट जो होता है वो हमारा एक रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर को हम एक बार देख लेते हैं कि रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं और इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसके बाद हमारे पास इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स जो है पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इस तरह से जो है इंटीजर्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स यानी कि जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हों या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जा सकते हों, उन्हें हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। इन्हें हम फ्रैक्शन या डेसिमल में भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स मतलब जो रूट की फॉर्म में होते हैं, अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं। जैसे मान लो √2, √3, √5, इस तरह के जो नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो टर्म का हमारा फर्स्ट पार्ट है वो कोई एक नेचुरल नंबर भी हो सकता है, वो कोई एक होल नंबर भी हो सकता है, उसमें कोई नेगेटिव इंटीजर्स भी आ सकते हैं,
उसमें पॉजिटिव इंटीजर भी कोई हो सकता है, यहाँ पर कोई हमारा रेशनल नंबर भी आ सकता है, या यहाँ पर हमारा कोई अंडर रूट वाला भी नंबर आ सकता है। तो जो टर्म का फर्स्ट पार्ट है ये हमेशा एक रियल नंबर ही होता है, और जो सेकंड पार्ट है वो एक वेरिएबल होता है। रियल नंबर जो है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड रहता है, और वेरिएबल जो होता है इसको हम मैथ्स में एक्स, वाई, जेड या पी, क्यू इस तरह से जो अल्फ़ाबेट हैं उनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल का जो मतलब है, इसकी जो जो वैल्यू है वो टाइम टू टाइम बदलती रहती है, और वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो हमें पता नहीं होती है, इसलिए हम इसको वेरिएबल बोलते हैं। तो ये वेरिएबल होता है। इसके बाद जो वेरिएबल की पावर होती है वो हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। तो वेरिएबल की पावर जो है ये हमेशा होल नंबर ही होनी चाहिए। तो जो भी ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करेगा उसको हम टर्म बोलते हैं। तो मान लो यहाँ पर कोई होल नंबर ना हो, कोई दूसरा नंबर आ जाए, मान लो कोई इरेशनल नंबर आ जाए, रूट वाला नंबर आ जाए, या रेशनल नंबर आ जाए, या डेसिमल में नंबर हो, तो उस केस में इसको हम टर्म नहीं बोलते हैं। ठीक है ना। तो टर्म के अंदर जो है वेरिएबल की पावर जो है हमेशा होल नंबर ही होनी चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स अब हम देख लेते हैं, जिससे हम देखते हैं कि किसको हम टर्म कहेंगे, किसको टर्म नहीं कहेंगे। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 3x, 5x स्क्वायर, 2x स्क्वायर y, रूट 3x स्क्वायर y, या 1.32x। एक चीज और बता दूं, यहाँ पे वेरिएबल जो है ये अकेला भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मगर क्लास 10th में हमें एक ही वेरिएबल पढ़ना है। तो इसको अब हम चेक करते हैं। अब जैसे ये 3x है, तो इसका जो पहला पार्ट है वो एक होल नंबर है। होल नंबर जो है इसके साथ x है, ये मल्टीप्लाइड है, ये एक वेरिएबल है। क्योंकि वेरिएबल के ऊपर कोई पावर लिखी नहीं हुई है, इसका मतलब क्या है कि इसकी पावर 1 है। तो 1 एक होल नंबर है, 3 एक रियल नंबर है, और एक x जो है एक वेरिएबल है। तो इसको हम टर्म बोलेंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्राइटेरिया हमारे फुलफिल हो रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद इसको देखते हैं। तो 5 एक रियल नंबर है, ये रियल नंबर जो है एक वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाइड है, और जो x की पावर है ये 2 है, ये एक होल नंबर है, तो इसको भी हम टर्म बोलेंगे। यहाँ पर 2x स्क्वायर y, यहाँ पर दो वेरिएबल है। तो पहला पार्ट जो है ये एक रियल नंबर है, दूसरे पार्ट में x जो है एक वेरिएबल है, और x की पावर 2 जो है एक होल नंबर है। इसके साथ y एक वेरिएबल और है हमारे पास, इसके ऊपर एक पावर नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब इसकी भी पावर 1 है। तो ये भी तीनों क्राइटेरिया हमारे यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं, इसलिए इसको भी हम टर्म बोलेंगे। अब रूट 3x स्क्वायर y, तो रूट 3 जो है ये एक हमारा रियल नंबर है। रियल नंबर जो है ये मल्टीप्लाइड है हमारे वेरिएबल के साथ x की पावर 2 एक होल नंबर है, और y की पावर कुछ नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, y की पावर 1 है। तो यहाँ भी हमारे तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, तो इसको भी हम टर्म कहेंगे। 1.32x, यानी कि 1.32 ये भी एक रियल नंबर है। ये रियल नंबर x के साथ मल्टीप्लाइड है, और x की जो पावर है यहाँ पे लिखी नहीं हुई है, इसलिए इसको 1 कहेंगे। तो यहाँ पर भी तीनों क्राइटेरिया हमारे फुलफिल हो रहे हैं, तो इस केस में भी इसको हम टर्म कहेंगे। तो इस तरीके से इसको टर्म बोला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में देखा कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, कब किसको टर्म बोलना है, कब किसको टर्म नहीं बोलना है। तो ये सब हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करा। अब हम अपने अगले वीडियो में जो है डिग्री ऑफ टर्म, कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि मेरी जो वीडियोस हैं आपको समझ में आ रही हैं, और अगर किसी वजह से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मुझे, तो मैं उसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए,
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मैं जब भी अपनी आगे वीडियो डालूं तो वो आपको उसी समय मिल जाए। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स।